जादू ताबीज का सर यीशु के नाम से जाहिर हो जाए, काले जादू का सर यीशु के नाम से कट जाए। इसी वक्त यीशु के नाम से अर्थराइटिस चला जाए, यीशु के नाम से गैंठिया खत्म हो जाए, जोड़ों का दर्द निकल यीशु के नाम से, कैंसर की रूह छोड़ यीशु के नाम से, ब्लड कैंसर तोड़ जाए यीशु के नाम से, शुगर ब्लड शुगर इसी वक्त नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से, दिल की तकलीफ सारी दिल की मराज़े कल्ब यीशु के नाम से इसी वक्त शिफा पा लो। कमजोर दिलों यीशु के नाम से मजबूत हो रहो, दिलों की कमजोरी यीशु के नाम से चली जाए, सर के बालों का इंफेक्शन यीशु के नाम से खत्म हो जाए, थोड़े फिंसे हो यीशु के नाम से गायब हो जाओ, गिल्टी हो गायब हो जाओ यीशु के नाम से, टांगों की तकलीफ चली जाए यीशु के नाम से, पांव के अंदर मौजूद दर्द जोड़ों की तकलीफ जो हड्डियां कम है यीशु के नाम से बढ़ना शुरू हो जाए, जो बदन के आजाद नहीं वो वापस आना शुरू हो जाएंगे यीशु के नाम से। ये बहुत बड़ी गवाही है, सुने जी, सारा जलाल यीशु को मिले। बहन कह रही है इनकी बेटी, ये बेटी सोनिया है, इसके कह रही के गर्दन में 4 गिल्टियां थी। हालेलुया, कितनी? और अभी दुआ कराने के सबब से गिल्टियां जो है गले से खत्म हो गई। हालेलुया। मेरा नाम यूनुस अदनान है और मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, गजेटेड ऑफिसर हूँ ग्रेड 18 का। इस वक्त मेरी 2 बेटियां और 2 बेटे भी गवाह सब खड़े हैं, हाथ खड़ा करें सब खड़े हैं। तो मुझे 8-10 महीने से कैंसर की शिकायत थी, तो एक्सरे में आ रहा था, तो मैंने पास्टर आबिद रॉजर भट्टी साहब से दुआ करवाई। अख्तर कॉलोनी में मैंने दवा करवाई। तो जब मैं दोबारा गया तो डॉक्टर ने कहा यार वो दाग जो कैंसर का नजर आ रहा था अब वो आपके एक्सरे में नहीं आ रहा नजर। हालेलुया। ये आपके सामने रिजवान है, मैं इनका बड़ा बहनोई हूँ। हम लोग 3 हट्टी पे मुकीम हैं। अरसा 1 साल पहले ये अपने पेरेंट्स से मिलने लाला मूसा गया। वहाँ गुजरात में जाकर वहाँ ये ट्रेन से गिर पड़ा और इसकी ये जो बैक बोन कहते हैं इसे रीढ़ की हड्डी उस पर चोट आई और उसके मोहरे इधर उधर हिल गए। फिर लाला मूसा में उसका बड़ा इलाज करवाया गया, लेकिन फिर इसे मैं कराची ले आया। कराची लाने के बाद फिर लियाकत नेशनल, इसी तरह सारे हॉस्पिटल मैंने सब चेक करवाए, इसको इलाज करवाता रहा, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। इसकी ये हालत हो गई थी कि ये 3 मिनट तक खड़ा नहीं हो सकता था और बिल्कुल चल फिर भी नहीं सकता था। लेकिन फिर आबिद भाई की दुआ जो 74 गार्डन में हुई, वहाँ इसको ले जाया गया। वहाँ ये भी मैं बताता चलूँ कि इसकी अपनी ज़िंदगी कुछ खराब थी, शराब पीता था और भी काफ़ी थी, प्रॉब्लम क्रिएट थी। लेकिन जब उन्होंने 74 गार्डन की दुआ आबिद भाई की अटेंड की तो खुदा ने इसकी ज़िंदगी में ऐसा काम किया है कि अब ये पूरे ख़ानदान को यीशु के नाम पर लेके चलता है। अब यहाँ जो सब हम खड़े हैं ये भी खुदा की सूरत है इसमें, और ये कोशिश करता है अपने आप को जाने की। अब देखने ये आपके सामने खड़ा है, इसको ये खुदावंद यीशु मसीह ने इसे शिफा दी है। कॉमन बने हैं हमारे ये आबिद भाई, जिनके वसीला से ये सब कुछ हुआ। ये नौजवान गैलनों के हिसाब से शराब पीता था, ये सब कुछ इसकी जिंदगी से मुतल्लिका था, लेकिन यीशु मसीह के एक बार छू लेने से इसकी रीढ़ की हड्डी के मोहरे अपनी जगह पर आ गए। शराब भी इसने छोड़ दी, सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह का दीवाना हो चुका है। हालेलुया। वही तो लगाया तो उसकी मेरे बेटे की सांस एकदम उखड़ गई, तो सांस ही नहीं था आ रहा। तो मैं और मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे, तो वो मेरी डॉक्टर मुझे कहने लगी यासर आप ऐसा करो इसे चिल्ड्रन में ले जाओ। तो मैंने उनसे कहा कि बाजी वहां मैं जब लेके गया था तो पहले मैं एक बेटा खो चुका हूँ, लिहाजा अब मेरे लिए यही सब कुछ है, लिहाजा मैं वहां लेके नहीं जाऊंगा। तो मुझे कहने लगी फिर क्या करोगे? मैंने कहा ये खुदा का खादिम आया हुआ है, मैं उनके पास लेके जाता हूँ, तो शायद खुदावंद मेरी सुन ले। लिहाजा मैं अपने बेटे को लेके सीधा आया खाला जेबन के घर। तो आबिद साहब का पता किया, आबिद भाई का मैंने, तो ये मेरे जाने से पहले निकल चुके थे। तो उसके बाद मुझे मिला भाई तनवीर भाई जरा खड़े हो जाएं। इन्होंने मेरे बेटे की हालत भी देखी कि एकदम यानी कि उसकी सांस एक आ रही थी एक जा रही थी, एक आ रही थी एक जा रही थी।
तो इससे मुझे एजिक भाई का नंबर मिला, तो मैंने अपना मोबाइल लिया, मैं अपने बेटे को घर छोड़ा, अपना मोबाइल निकाला, मैंने घर पे वो पड़ा हुआ था, तो मैंने एजिक भाई का नंबर डायल किया और मैंने कहा कि मेरे बेटे की सांस उखड़ रही है, आबिद भाई इस वक्त कहाँ है? उन्होंने कहा मेरे पास है। मैंने कहा ठीक है, उन्हें फोन दो और मेरा पैगाम दो कि यासिर के बेटे की तबीयत खराब हो गई है, उसकी सांस आ रही है जा रही है, लिहाजा दुआ करें। तो आबिद भाई ने दुआ की और आप यकीन करें अभी मेरा बेटा ऐसा हो गया कि बिल्कुल गुलाबी और उसकी सांस बिल्कुल सही है। और मैं इतना खुश हूं कि मैं आपको क्या बताऊं। और आबिद भाई ने परसों मुझे फोन किया कि बताओ तुम्हारे बेटे की कैसी तबीयत है। और मैं, आप यकीन करें, मैं डिफेंस की एक मार्केट में खड़ा हुआ था, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ये पहला खादिम है जो मरीज का है, यानी कि हमें फोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हारे बेटे की कैसी तबीयत है। आप यकीन जाने मेरे घर वाले इतने खुश हैं, मैं खुद खुश हूँ और खासतौर पे ये हमारा जो कैमरा भाई चला रहा है ये बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि इसकी डेट ऑफ बर्थ पे वो पैदा हुआ है। लिहाजा खुदावन के वजह से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है और आइंदा भी ठीक है। अपने ही लोगों से यीशु मसीह के नाम को जलाल दीजिए। आबिद भाई को मिटाकर इधर यीशु का नाम लगे। यीशु का नाम। किसने शिफा दी आपके बेटे को? यीशु ने। उतारिए उसके नाम को। हालेलुया। खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम को पहुंचे। ये देख रहे हैं कमा जी को, ये किसकी शिफाई थी? ये बुजुर्ग व्हील चेयर पर आई थी। किसने अम्मा जी की टांगों में जान डाली? फादर जी आप प्लीज थोड़ी सी हेल्प कीजिए कोऑर्डिनेशन अपनी कलीसिया के साथ। जी इनको बताइए माइक में और ये आपसे पूछेंगे और किसने शिफा दी आपको? वेरी गुड, यीशु मसीह की। फादर जी से पूछिए, फादर जी से पूछिए किस चीज से शिफा मिली है? किस चीज से शिफा मिली है? बदरू से औरत आजाद हुई यीशु के नाम से। हालेलुया। और भी गवाही को देना चाहिए यीशु के जवाब के लिए। और कोई खेती करो, पैदा तो छोड़ के आ जाओ। और कोई गवाही देना चाहे? ये जवाब यीशु को मिल रहा है। दौड़ के है। फायदा तो रात जो हाथ खड़ा करने जो गवाही देना चाहते हैं उनके लिए रास्ता बनाया जाएगा खुद ही। उतना भाई करें लोगों की यीशु के जवाब के लिए आ रहे हैं। काले पुल से गवाही आई है। मैं आप सबको अपनी तरफ से सलाम कहता हूं और यीशु के जलाल की गवाही देता हूं कि मुझे किस तरह रिहाई मिली। मैं अपने छत पे लेटा हुआ था अपनी मदर के साथ, पर एकदम से मुझे किसी चीज ने आके पकड़ लिया और जैसे ही आबिद भाई ने यीशु के नाम से रिहाई का हुक्म दिया और यीशु के नाम से उसने ऐसा मुझे छोड़ा कि यीशु का नाम जलाल पा गया। और आबिद भाई आपको किसने छोड़ा किसने? आपको बदरू ने। बस इन्ना को साथ ही बदरुआ था। शैतान ने नहीं साथ होंगे वो साथ कोई नहीं कहते साल कोई नहीं हो थोड़ी ही पहन के पास वो यीशु आगे निकलो यीशु के बंदे आगे फादर जी आगे भजो तो ये शख्स बदरू गिरफ्तार था। ये गिरा, काले पुल से ताल्लुक है और वहां पर इसका दिल सफेद हो गया। हालेलुया। यीशु के लहू ने धोकर और भगवान को आजादी रिहाई मिली और आज ये यीशु की रिहाई दे रहा है। सारा जवाब किसको मिलना चाहिए? कमर में इतना दर्द था कि मैं 5 मिनट से ज्यादा नीचे नहीं बैठ सकती, लेकिन आप लोगों के सामने है कि मैंने पूरा प्रोग्राम बताया। हालेलुया। मेरा दिल बहुत कमजोर था, किसी काम करने का हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रसूल ने शिफा मुझे दी। हालेलुया। दिल से आरते से शिफा यीशु ने दी। दिल का मैं कमजोर थे यीशु मैनू हाँ जी यही करते हैं। इसकी नाक की हड्डी जो बड़ी हुई थी अब बिल्कुल सही हो गई है। खुदा बाप के बेटे की तारीफ करें, इसका दिल खुल जाएगा। हालेलुया। आप प्लीज इसमें करें। जब से कि गाड़ी मुझे जरा भी दर्द नहीं हुई, ये कुरान यीशु का चला। हालेलुया। मुझे काफी देर से नाव प्रॉब्लम थी तो अभी खुदा ने से और नाव प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। वो तेरे नाव की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी है। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। जब मैं यहाँ आई थी मेरे सर में इतनी दर्द हो रही थी और मुझे जुकाम इतना तेज हो रहा था और अब
यीशु नाम की वजह से मेरे जुकाम और सर की दर्द दूर हो गई। हालेलुया, सारा जलाल शाबाश के नाम। बेहद दर्द हो रही थी कि मेरे से बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी और जुकाम भी मुझे इतना तेज था, साथ में बुखार भी था। अभी मैं इबादत में आई तो मुझे यीशु ने शिफा दी। हालेलुया, मेरे यीशु